Hello dear students, I am Deepsikha, your English teacher. I welcome you in the learning session from Sun Valley School. Students, in this session, we will read chapter number 3 and the topic is recycling. Recycling means पुनर्निर्माण, reuse करना. So recycling is the process that is based on environment. And we also we are the part of environment. हम सभी environment का एक हिस्सा हैं. एंड environment nature nourish us. हमारा पालन पोषण नेचर में होता है, प्रकृति में होता है. So that before going the topic we will know about the nature and environment. Okay students, we all love nature. हम सभी को nature means अपनी प्रकृति, अपना वातावरण हमें पसंद होता है. We like to touch flowers. हम सभी को अच्छा लगता है flowers touch करना. Enjoy the shade of trees, feel the sunshine and rain, and watch different birds and animals. पेड़ की छांव में बैठकर धूप का आनंद लेना, बारिश का आनंद लेना, and different birds को, animals को देखना हम सभी को पसंद होता है. But today we see around us several instances where people harm nature. बट आजकल की सिचुएशन क्या है, हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास कई सारे लोग जो हैं, हमें कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोग हमारे नेचर को हार्म पहुँचा रहे हैं. दे आर हार्मिंग आवर नेचर बिकॉज दे कट द ट्रीज, दे पॉल्यूट द एयर, दे पॉल्यूट द सराउंडिंग. तो इस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं. एंड we need to protect and preserve our environment, so that it's our duty to preserve our environment. Preserve means सुरक्षा करना, संरक्षित रखना. प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा करना. हमें अपनी environment की और अपनी सराउंडिंग की सुरक्षा करना, उसको संरक्षित रखना, ये हम सभी का फर्स्ट ड्यूटी होता है, पहला कर्तव्य होता है. ओके, in this theme we will read an infographic on how the recycled plastic and poem related to nature. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, कैसे हम डस्ट को रिसाइकल करके वेस्टेज जो है उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा हम अपने आसपास को साफ रख सकते हैं. एंड कुछ ऐसे मटेरियल जो कि हम डस्ट समझकर फेंक देते हैं, उसको भी हम रीयूज़ करके नई चीज़ें बना सकते हैं. ओके, जिसमें आता क्या है, प्लास्टिक आता है. प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को कूड़े में डाल देते हैं. ओके, सो हैप्पी रीडिंग. नाउ वी विल रीड चैप्टर टॉपिक रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग, एज यू नो दैट रिसाइकलिंग मीन्स पुनर्निर्माण, फिर से बनाना. लुक एट द पिक्चर, सर्कल ऑल द थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड. आपको पिक्चर्स देखना है एंड उन चीज़ों को सर्कल करना है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, मीन्स फिर से पुनर्निर्माण कर सकते हैं, इसका हम फिर से नया निर्माण कर सकते हैं. सो आप लोग इसे करिएगा. ओके, नेक्स्ट हम रीड करते हैं. यहाँ पे टॉपिक है आपका, हैव यू नोटिस प्लास्टिक बॉटल्स एंड अदर प्लास्टिक मटेरियल थ्रोन इन द ड्रेन्स और फ्लोटिंग इन द सी और इन द रिवर. आपने अक्सर देखा होगा कि आपने ध्यान दिया है कि कैसे प्लास्टिक के बॉटल्स, प्लास्टिक मटेरियल्स जो फेंक दिए जाते हैं ड्रेन्स में, ड्रेन्स मीन्स नालियों में, और जो फ्लोटिंग तैरते रहते हैं सी के अपर सरफेस पे एंड रिवर पर, वो फ्लोट करते रहते हैं. बिकॉज हम सभी इन सारी चीज़ों को हम फेंक देते हैं रिवर में, ड्रेन्स में, सी में. ओके, You must have read how waste materials harm the environment. और आपने ज़रूर इसे भी जाना होगा कि कैसे ये वेस्ट मटेरियल्स हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. Do you think it is right to throw them here and there? What do you think? आपको क्या लगता है, क्या ये सही है चीज़ों को इधर उधर फेंकना, प्लास्टिक पॉलीथीन्स, प्लास्टिक बॉटल्स, मीन्स कह सकते हैं डस्ट को इधर उधर फेंकना अपने आसपास, क्या ये सही है? I think it's very wrong. Okay, and
What would you do if you found an empty plastic bottle? Suppose that अगर आपको कोई खाली प्लास्टिक बोतल मिलता है, आप उसे क्या करेंगे? Would you throw in the dustbin? क्या आप उसे डस्टबिन में फेंक देंगे? Do you have a separate bin for recyclable waste? क्या आपके घर में आपके पास अलग कोई बिन है जिसमें आप जो ऐसे वेस्ट जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं उसके लिए हम रखे हैं? क्या है आपके पास? अगर नहीं है so you need to have, okay, आपको रखना चाहिए. So we will know that what is recycling process. Recycling is the process where waste materials are used to produce a fresh supply of the same material. रिसाइकलिंग ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके उसे साफ करके उसे सुरक्षित करके उसी से सेम मटेरियल बनाया जा सकता है. ऑल वेस्ट मटेरियल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सारे वेस्ट मटेरियल सभी का रिसाइकल नहीं हो सकता है. कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो कि जल्दी से डैमेज हो जाते हैं, बट कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो कि हम रीयूज कर सकते हैं. ओके, सो व्हेन वी डिस्पोज वेस्ट, जब भी हमें डिस्पोज करना हो वेस्ट को, डिस्पोज मीन्स हटाना हो, फेंकना हो वेस्ट मटेरियल्स को, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिसाइक्लेबल वेस्ट फ्रॉम नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट. तो ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम सेपरेट कर लें, अलग कर लें ऐसे वेस्ट मटेरियल्स को जिसका रिसाइकल किया जा सकता है और ऐसे वेस्ट मटेरियल से जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता. मीन्स उन दोनों को, ऐसे मटेरियल्स जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं उसको हमें अलग कर लेना चाहिए. एंड रिसाइक्लेबल वेस्ट कैन बी पुट टू गुड यूज विदाउट posing or threat to the environment. Posing means present problem, danger problem. So यहाँ पे पॉइंट क्या है, फैक्ट क्या है, रिसाइक्लेबल जो वेस्ट होते हैं उनको हम आसानी से रख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. इन्वायरमेंट में हम रख सकते हैं क्योंकि इसका हम यूज़ कर लेंगे, नई चीज़ें बना लेंगे जिससे आपकी सराउंडिंग जो है वो पॉल्यूट नहीं होगी. ओके, प्लास्टिक इज़ अ रिसाइक्लेबल वेस्ट. प्लास्टिक जो है वो क्या है, रिसाइक्लेबल वेस्ट मटेरियल है. लेट्स फाइंड आउट हाउ प्लास्टिक इज रिसाइकल्ड. हम देखते हैं कैसे प्लास्टिक जो है वो उसका रिसाइकल कैसे किया जाता है. ओके, सो वी विल नो अबाउट द स्टेप्स ऑफ रिसाइकल. फर्स्ट, कलेक्टिंग. द फर्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग. कलेक्टिंग मीन्स इकट्ठा करना. सबसे पहले हमें क्या करना है, वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट करना है. कैसे कलेक्ट करेंगे हम? प्लास्टिक बॉटल्स आर कलेक्टेड अलॉन्ग विद अदर प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम स्कूल, हाउसेस, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड अदर प्लेसेस. प्लास्टिक बॉटल्स जो है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं कहाँ कहाँ से, स्कूल से, हाउसेस से, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट और अन्य जगहों से हम इसको इकट्ठा करें. एंड दे आर देन टेकन टू अ रिसाइकलिंग सेंटर. इनको पहले इकट्ठा किया जाता है, इसके बाद इनको रिसाइकलिंग सेंटर तक ले जाया जाता है. फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसाइकलिंग? कलेक्टिंग प्लास्टिक bottles. Okay, and the second step is sorting. What is the second step? Sorting. Sorting means classifying, to put in the group. Classify means sorting करना, छटनी करना, ग्रुप में रखना. ओके, सो इसके लिए हमें करना क्या होता है? फर्स्ट, bottles and other containers are clean. सबसे पहले बॉटल्स और जो दूसरे कंटेनर होते हैं उसको साफ किया जाता है. एंड दे आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्लास्टिक एंड कलर. इसके बाद इसको हम अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, इनके कलर के अकॉर्डिंग, इनकी प्लास्टिक की टाइप के अकॉर्डिंग. जैसे कुछ प्लास्टिक बॉटल बहुत ही हल्के होते हैं, हल्की प्लास्टिक होती है, और कुछ बॉटल्स जो होते हैं वो मतलब मोटे प्लास्टिक्स के होते हैं. तो ऐसे उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, शेप्स के अकॉर्डिंग हम प्लास्टिक बॉटल्स को अलग अलग रखते हैं. एंड देयर आफ्टर
ईच सेट इज देन सेंट टू द श्रेडिंग मशीन। इसके बाद उनको हम श्रेडिंग मशीन तक ले जाते हैं, मीन्स श्रेडिंग मशीन जो कि प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। ओके, सो नेक्स्ट उसको हम ले जाते हैं श्रेडिंग मशीन तक। थर्ड प्रोसेस इज मेल्टिंग। अब श्रेडिंग मशीन में उस प्लास्टिक के को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, अब उसको हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट मीन्स पिघलाना, मेल्टिंग। द प्लास्टिक श्रेड्स आर वॉश टू रिमूव इम्प्योरिटीज। अभी हमने प्लास्टिक के जो श्रेड्स बनाए, छोटे छोटे टुकड़े जो बनाए, उसको साफ कर लेते हैं जिससे उसकी इम्प्योरिटीज जो है, उसकी जो अशुद्धियाँ हैं, गंदगी जो है वो निकल जाए। एंड देन दे आर ड्राइड एंड मेल्टेड। इसके बाद इसको हम सुखाते हैं, फिर उसको मेल्ट मीन्स पिघला लिया जाता है, लिक्विड बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, फ्लैकिंग। फ्लैकिंग मीन्स करते हैं टुकड़ों में काटना। अब क्या करते हैं, पहले हमने उसको मेल्ट किया, अब वो लिक्विड बन जाते हैं, इसके बाद उसको हम जमाते हैं फ्लैक्स बनाने के लिए। सो फ्लैकिंग, द प्लास्टिक इज देन शेप्ड इनटू थिन फ्लैक्स। इसके बाद प्लास्टिक को पतले पतले फ्लैक में हम चेंज करते हैं। एंड द फ्लैक आर अगेन वॉश्ड एंड ड्राइड। इसके बाद फ्लैक्स को भी हम फिर से साफ करते हैं और सुखा लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, एंड प्रोडक्ट। अंत में क्या करते हैं, एंड प्रोडक्ट में द फ्लैक्स कैन नाउ बी टर्न इनटू मेनी फाइन स्ट्रिंग्स। इसके बाद फ्लैक्स से हम बना सकते हैं कई सारे फाइन मीन्स बहुत ही हल्के महीन कर सकते हैं स्ट्रिंग, तार। स्ट्रिंग मीन्स होता है तार या धागे जैसे, इसको हम शेप दे लेते हैं। विच कैन बी यूज टू मेक वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। और जिसके यूज से हम इसके बाद इसको हम इस स्ट्रिंग से हम क्या गारमेंट्स बनते हैं, जैसे कि वाटरप्रूफ गारमेंट्स, कारपेट, सोन, सारी चीज़ें हम बनाते हैं। दे कैन आल्सो बी मेड इनटू न्यू प्लास्टिक बॉटल्स। और इससे हम नए प्लास्टिक बॉटल्स भी बना सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है आपका रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है, कैसे हम क्या फॉलो करते हैं और कैसे रिसाइकलिंग होता है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम यू डिस्पोज waste, will you remember to separate recyclable waste from non recyclable waste? अगली बार जब भी आपको वेस्ट को डिस्पोज करना हो, फेंकना हो, सो क्या आप हमेशा याद रखेंगे रिसाइक्लेबल वेस्ट को नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट से अलग कर लेना। ओके, सो you have to do it, and also you have to follow the rules to keep your environment neat and clean. Okay, आई थिंक इस टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, एंड इट इज़ द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, सभी इस वीडियो को पूरा देखना एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपसे लाइव क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आज का सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।